चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है समास। तो सबसे पहले समास क्या है उसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं दोस्तों। तो समास का अर्थ होता है दोस्तों, वो है, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना जो है समास होता है। अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के ही समान अर्थ धारण करे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। दो पद दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, और जो है केवल जो है अपने पद के ही समान अर्थ धारण कर रहा है, यही होता है दोस्तों समास। जो अपने पद के ही समान दोस्तों, दो पदों का संक्षिप्त रूप जो अपने पद के ही समान अर्थ धारण करे, वही जो है समास होता है। तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार, यही है दोस्तों समास। चलिए यहाँ पर देते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्राचीन समय के विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को जो है दोस्तों तत्पुरुष समास में जो है जोड़ दिया था। यानी तत्पुरुष समास से दोस्तों निकला है कर्मधारय, और कर्मधारय समास निकला है दोस्तों द्विगु। प्राचीन विद्वानों को मानना था दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं समास का जो है दोस्तों भेद यहाँ पर दिया गया है। इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो दोस्तों अपने पद के ही समान अर्थ धारण करे, जैसे कि घोड़े पर सवार, घुड़सवार। चलिए यहाँ पर देखते हैं समास के प्रकार। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों समास के प्रकार। यहाँ पर समास के भेद दिया दोस्तों। समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से भेद हैं इसको देखते हैं। समास पहला यहाँ पर जैसे दोस्तों द्वंद्व समास, द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अविभाव समास, छठवा तत्पुरुष समास। तो समास का जो प्रकार है दोस्तों वो 6 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया दोस्तों पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता 2 होता है दोस्तों। ये तो फिर पदों की प्रधानता होता है 2, पूर्व पद पहले का और उत्तर पद बाद का। पहले पद में दोस्तों मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है, और उत्तर पद में जो दोस्तों अर्थ पर बल नहीं पड़ता। और पहला पद जो है वो प्रधान खंड होता है, और दूसरा जो है दोस्तों वो गढ़ खंड होता है। पूर्व पद यानी पहले का, उत्तर पद यानी बाद का। क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि कौन सा समास है जो पहला पद प्रधान और दूसरा पद अप्रधान, दूसरा पद प्रधान और पहला पद अप्रधान, कौन सा समास होता है। तो इसको आप लोग जैसे कि आगे देखने वाले हैं वीडियो में। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखा दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं कौन से समास में, द्वंद्व समास में। क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों कि कौन से समास में पहला पद प्रधान और दूसरा अप्रधान, और कौन से समास में दोस्तों पहला अप्रधान और दूसरा प्रधान। तो क्वेश्चन में पेपर में पूछता है दोस्तों कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान। तो द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है, वो होता है द्वंद्व समास। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है भाई और भाई बहन, योजक चिन्ह लगता है दोस्तों। योजक चिन्ह लगता है द्वंद्व समास में। प्रतिस्पर्धा होती है, जब समास विग्रह होता है तो इनमें और लग जाता है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है भाई और बहन, गंगा और यमुना। जब समास विग्रह होता है दोस्तों तो और यह लग जाता है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों योजक चिन्ह लगता है और भी, और प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे कि यहाँ पर भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगा पीछा। तो यह होता है द्वंद्व समास। दोनों जो पद है दोस्तों वो मुख्य होता है, क्योंकि दोनों द ही द है। तो ये दोनों है दोस्तों दोनों पद प्रधान। पेपर में आता है दोस्तों कि कौन से पद अप्रधान, कौन से प्रधान। जब दोनों याद रहेगा याद कि प्रधान है कौन सा प्रधान है और कौन सा अप्रधान है, तो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है आसानी होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पर विशेष है दोस्तों, विशेष यही जो कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है। यहाँ पर धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, जो इसका पहचान है दोस्तों। समास द्वंद्व समास का पहचान है, द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया का होना चाहिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे दोस्तों धर्म का, तो समास विग्रह होगा तो धर्म धन अधर्म हो जाएगा। पापा पाप का
पाप और अपाप हो जाएगा, लाभालाभ का लाभ और अलाभ होगा। जब समास विग्रह होगा तो धर्म का धर्म धन अधर्म हो जाएगा, पाप पापा पाप का जो है दोस्तों पाप और अपाप। तो ये है द्वंद्व समास। दोनों पद कौन से समास में प्रधान होते हैं दोस्तों, तो वह है द्वंद्व समास, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास बड़ा सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। द्विगु समास में एक सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन में। इस समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद जो है प्रधान होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पेपर में पूछता है दोस्तों कि कौन सा पद कौन सा समास है दोस्तों जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है, तो जो है इसका जो है द्विगु समास होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला पद में जो है दोस्तों संख्यावाची होता है, संख्यावाची। सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पर दिया गया है जैसे पंचवटी, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि, चौराहा आदि आदि। यहाँ पर जो है दोस्तों नंबरिंग से स्टार्ट होता है, जैसे कि पिछले ज़माने में कहते थे 1 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 9 गो 8 गो 10 गो। तो यही होता है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्या ही वाची होगा दोस्तों, संख्यावाची से स्टार्ट होगा, वो होगा 100% द्विगु समास। इसमें संख्यात्मक प्रधान होता है दोस्तों और नहीं हो सकता, और इसमें दूसरा जो है शताब्दी यही प्रधान होता है। सब शब्दों का समूह होता है दोस्तों इसमें द्विगु समास में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन से समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान, तो वह है द्विगु समास। और इसमें नंबरिंग वाला रहता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर पंचवटी, दोपहर, दोपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि, दो चौराहा आदि आदि। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है और इसका है दोस्तों बचा हुआ है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास आ गया दोस्तों, वरना में द्विगु समास खत्म। और बहुब्रीहि समास में जब आएगा दोस्तों वहाँ पर आप लोग झुक जाएगा। किसी चीज़ का विलम्ब होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है चतुरानन। हाँ, सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है दोनों पद अप्रधान। क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों पेपर में कि कौन सा समास में जो है दोनों पद अप्रधान होता है, तो आप लोग आंख मूंद कर बहुब्रीहि कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोनों पद इसमें जो है अप्रधान होता है। और जो इसमें अपना अर्थ छोड़कर किसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है दोस्तों, और तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बहुब्रीहि समास में दोस्तों दोनों पद अप्रधान होता है, वो तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, वो तीसरा प्रधान हो जाता है। और इसमें विशेष है दोस्तों किसी चीज़ का जब विलोम आ जाए दोस्तों, वह बहुब्रीहि समास होता ही होता है। जैसे कि यहाँ पर चतुरानन, दशानन। सर आपने बताया है कि जो नंबरिंग वाला जाए तो द्विगु समास होगा, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं दोस्तों। जब ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि ही इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों। कोई अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण करता हो और किसी शब्द का विलोम हो दोस्तों, वहाँ बहुब्रीहि समास होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर चतुरानन, यहाँ पर दिया गया दोस्तों चतुरानन, भगवान ब्रह्मा जिसके 4 मुख होता है दोस्तों, और दशानन 10 सिर वाला रावण जिसके 10 सिर होता है, चतुर्भुज 4 भुजा वाले भगवान विष्णु, चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाले भगवान विष्णु, त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र होते हैं दोस्तों भगवान शिव, पंचाली जिसकी पुत्री, पंचानन जिसके 5 मुख होता है दोस्तों भगवान कौन, भगवान हनुमान। यहाँ पर त्रिभुवन, तीनों भुवन, पीताम्बर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है। पीताम्बर, कृष्ण, नीलकंठ, शिव, लंबोदर, गणेश जी। तो जो है दोस्तों बहुब्रीहि समास जब आएगा तो वहाँ पर आप लोग झुक जाएगा, क्योंकि जो द्विगु समास है, द्वंद्व समास है दोस्तों, वो जूनियर एक्टर है, ये बहुब्रीहि सीनियर एक्टर है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण करता है दोस्तों देखने में, और किसी शब्द का विलोम होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, नंबरिंग वाला भी दिया है दोस्तों। यहाँ पर 30 और 1 31, 20 और 1 21, 60 और 1 61, 50 और 1 51,
सर आपने बताया है कि जहाँ पर नंबरिंग आ जाए वहाँ पर द्विगु समास होगा, लेकिन इसमें दिया गया है दोस्तों 31, 21, 61, 51। जब ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि इसका सही आंसर होगा दोस्तों। जब बहुब्रीहि नहीं रहेगा तो आप लोग द्विगु समास कर सकते हैं, आंसर सही आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। और यहाँ पर दिया है दोस्तों, जब ऑप्शन में बहुब्रीहि है 31, 21 जब दिया है क्वेश्चन में और बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि इसका जो है दोस्तों वो 100% बहुब्रीहि होगा। जब ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं रहता है तब आप लोग द्विगु समास कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है और दिया है दोस्तों चक्रपाणि, चक्र धारण करने वाला भगवान कौन? भगवान कृष्ण। चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, कौन धारण करते हैं दोस्तों? भगवान शिव। इसको आप लोग ध्यान रखेगा कि इसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि आएगा दोस्तों वहाँ पर आप लोग झुक जाइएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुब्रीहि सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं और दिया गया है दोस्तों, दिया गया है यहाँ पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दिया गया है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कर्मधारय समास में सबसे पहले इसको देखते हैं दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इस समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा जो है विशेष होता है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर दोनों पद विशेषण होता है। पूर्व पद यानी पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान। द्विगु समास है दोस्तों, द्विगु समास में पहला पद अप्रधान था, दूसरा प्रधान था। कर्मधारय समास में भी पहला पद अप्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास में जब आए तो वहाँ पर मन योषित को शांत करके देखना है दोस्तों, कर्मधारय समास का जो है आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि महादेव, देवों के देव महादेव, सर इसको तो बहुब्रीहि जैसा लग रहा है। जब ऑप्शन में बहुब्रीहि है दोस्तों तो बहुब्रीहि कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं रहता है तो कर्मधारय समास जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़े कन्फ्यूजन पॉइंट है, कन्फ्यूजन को तो हमें पकड़ कर चलना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर दिया है दोस्तों महादेव, पीताम्बर, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय, परमानंद, बड़भागी। तो जो है दोस्तों ये सभी कर्मधारय समास है। ध्यान से एकदम मन उचित को शांत करके दोस्तों पढ़ना है, उसके बाद कर्मधारय समास का जो है आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं और दिया दोस्तों महात्मा, महान आत्मा की बात कर रहे हैं दोस्तों। अधपका, संदर्भ, छोटे भैया, लाल पीला। सर इसको लाल पीला है, द्वंद्व कर दें क्या? ऑप्शन में अगर द्वंद्व और द्वंद्व समास नहीं होगा दोस्तों, कर्मधारय समास ही होगा। द्वंद्व मत कीजिएगा, द्वंद्व करोगे तो गलत हो जाएगा। कर्मधारय समास जो है इसका सही आंसर है दोस्तों लाल पीला। शुद्ध लाभ हानि ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कर दीजिएगा तो जो है गलत हो जाएगा। लाल पीला जो है कर्मधारय समास होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, यहाँ पर आगे यहाँ पर अव्ययभाव समास, पांचवा दोस्तों अव्ययभाव समास। इसमें दोस्तों पहला पद अव्ययवाची होता है दोस्तों। इसमें उपसर्ग और विशेषण होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है दोस्तों यथाशक्ति, प्रतिदिन, अनुरूप, आमरण। अव्ययभाव समास का पहचान है दोस्तों, जब जैसे कि यथाशक्ति में हम लोग मिलाकर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला को देखते हैं यथाशक्ति। यथाशीघ्र में दोस्तों यथाशीघ्र को हम लोग यथाशक्ति को यथाशीघ्र बना सकते हैं, यथाक्रम बना सकते हैं, यथाधर्म बना सकते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द बनता है दोस्तों, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक शब्द के अनेक शब्द बनते हैं, वही अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रतिदिन। प्रतिदिन में हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, तो प्रतिदिन में जोड़ देंगे प्रत्येक, तो प्रत्येक हो जाएगा। प्रतिदिन में प्रति माह जोड़ देंगे, प्रति माह हो जाएगा। प्रति में प्रति वर्ष जोड़ देंगे तो प्रति वर्ष हो जाएगा। एक शब्द एक अनेक शब्द बनते हैं, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। और यहाँ पर दिया गया है अनुरूप। अनुरूप में हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों अनुगमन। अनु में जोड़ देंगे दोस्तों हम चर, तो अनुचर हो जाएगा। अनु में हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों सार, तो अनुसार हो जाएगा। एक शब्द के अनेक शब्द बनता है। और है दोस्तों, और यहाँ पर आम में हम लोग दोस्तों गमन जोड़ देंगे तो आम गमन हो जाएगा। आम में हम लोग प्लस दोस्तों आम रख दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आम में प्लस हम लोग दोस्तों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे गंतुम, तो अगंतुम हो जाएगा। और ऐसा है दोस्तों, एक शब्द के अनेक शब्द बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर यथा है दोस्तों, यथा में शक्ति जोड़ देंगे तो यथाशक्ति। यथा में शीघ्र जोड़ देंगे तो यथाशीघ्र। यथा में हम लोग यथा में क्रम जोड़ देंगे तो यथाक्रम।
यथा में दोस्तों धर्म जोड़ देंगे तो यथाक्रम, और प्रति में हम लोग प्रति में दोस्तों एक जोड़ देंगे तो प्रत्येक हो जाएगा। प्रति में दोस्तों माह जोड़ देंगे तो प्रति माह हो जाएगा, और प्रति में दोस्तों वर्ष जोड़ देंगे तो प्रति वर्ष हो जाएगा। ऐसा होता है अव्ययभाव समास में। और यहाँ पर अनु में दोस्तों रूप जोड़ देंगे तो अनुरूप हो जाएगा, और अनु में दोस्तों गमन जोड़ देंगे तो अनुगमन हो जाएगा। अनु में दोस्तों चर जोड़ देंगे तो अनुचर हो जाएगा, और अनु में दोस्तों सार जोड़ देंगे तो अनुसार हो जाएगा। यह होता है अव्ययभाव समास। आ में दोस्तों मरण जोड़ देंगे तो आमरण हो जाएगा। आ में दोस्तों आ में गमन जोड़ देंगे तो आगमन हो जाएगा। आ में दोस्तों गंतुम जोड़ देंगे तो अगंतुम हो जाएगा। यह होता है अव्ययभाव समास दोस्तों। एक शब्द के अनेक शब्द बनते हैं, वह अव्ययभाव समास होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, कभी कभी धीरे धीरे बार बार, तो यहाँ पर द्वंद्व कर दें क्या? नहीं दोस्तों, द्वंद्व नहीं होगा। कभी कभी धीरे धीरे बार बार वो है अव्ययभाव समास। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, ये रहा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है दोस्तों, उसका जो है पूर्व पद यानी पहले का पद जो है दोस्तों सहायक होता है, यानी अप्रधान होता है, और जो उत्तर पद है दोस्तों वो प्रधान होता है। वही दोस्तों तत्पुरुष समास से निकला है कर्मधारय, और कर्मधारय समास निकला है दिगु। इसमें तत्पुरुष समास में पहला अप्रधान दूसरा प्रधान, कर्मधारय समास में पहला अप्रधान दूसरा प्रधान, दिगु समास में पहला अप्रधान दूसरा प्रधान। तो जो है दोस्तों, इसलिए प्राचीन काल में जो विद्वान थे दोस्तों, उन्होंने कहा था कि तत्पुरुष समास निकला है कर्मधारय, और कर्मधारय समास निकला है दिगु समास। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोनों पद, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है दोस्तों, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजरानी राजा की रानी, रोगग्रस्त रोग से ग्रसित, घुड़सवार घोड़े पर सवार। सर इसमें तो दिया गया है कि का की कहाँ से कहीं पर आ रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास है वो, इसका जो टीम है वो बहुत बड़ी टीम है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इसका टीम को आगे देखने वाले हैं दोस्तों, इसका टीम को जो है आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसका टीम दिया है दोस्तों, कारक चिन्ह, कारक का नाम कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए के को लिए, अपदान से अलग, संबंध का के की, रारी रे ना ने नी, अधिकरण में पै पर ऊपर। यह होता है दोस्तों तत्पुरुष समास का टीम। चलिए यहाँ पर देखते हैं, और देखा दोस्तों यहाँ पर आपका सामने रहा एग्जाम्पल के तौर पर, गिरह को काटने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो यह होता है दोस्तों तत्पुरुष समास। स्वर्ग को वास, कर्ता ने कर्म को वास। यह होता है दोस्तों करण, मन से चाहा, कर्ता ने कर्म को करण से मन से चाहा। संप्रदान के लिए रसोई घर दोस्तों, रसोई के लिए घर, संप्रदान के लिए। ये होता है दोस्तों तत्पुरुष समास। चलिए यहाँ पर देखते हैं, और दिया गया है यहाँ पर आपके सामने रहा तत्पुरुष समास के दोस्तों। यहाँ पर जो है अन्य 3 भेद है दोस्तों, 3 प्रकार और है यहाँ पर। पहला है नई तत्पुरुष समास, दूसरा है प्रादि तत्पुरुष समास, तीसरा है अलुक तत्पुरुष समास। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के दोस्तों आता है भी आता है पेपर में। नई तत्पुरुष समास दोस्तों एकदम सिंपल है, जिसके प्रारंभ में अ या अन आ जाए, उपसर्ग रहता है दोस्तों, वहाँ नई तत्पुरुष होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अन का अर्थ होता है दोस्तों, अन का अर्थ होता है नकारात्मक। जहाँ पर अन देखा, जैसे कि नकारात्मकता का बोध हो दोस्तों, वहाँ नई तत्पुरुष होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला, अनबन, सब में अन आ रहा है दोस्तों। अन यानी नकारात्मकता का बोध रहा है, वहाँ नई तत्पुरुष होगा। और जहाँ पर दोस्तों यहाँ और दिया है, यहाँ पर अशुद्ध, अविभक्त, असमर्थ, विलोम शब्द आ जाए दोस्तों, वहाँ होता है नई तत्पुरुष। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पर नकारात्मकता का बोध हो दोस्तों, वहाँ नई तत्पुरुष, और जहाँ विलोम भी आ जाए वहाँ नई तत्पुरुष। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रादि तत्पुरुष। जहाँ पर प्र से दोस्तों, प्र से कोई भी शब्द बने दोस्तों, वहाँ
प्रादि तत्पुरुष होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर सभी में प्रा रहे दोस्तों, यानी यहाँ प्रादि तत्पुरुष होगा। एक शब्द याद रखना दोस्तों, नए तत्पुरुष में नकारात्मकता का बोध हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अन आ रहा है, अन का अर्थ होता है नकारात्मकता। प्रादि में दोस्तों प्र को ध्यान रखना है, जहाँ पर पहला पद प्रा जाए वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष होगा। और तीसरा दिया है दोस्तों लास्ट दिया गया है यहाँ पर अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में होता है दोस्तों स्थिरता का जहाँ बोध हो वहाँ अलुक तत्पुरुष होता है दोस्तों। यहाँ जैसे कि इसको बार बार पूछता है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देगा है युधिष्ठिर, मनसीज आदि, जहाँ पर स्थिरता का बोध हो दोस्तों वहाँ अलुक तत्पुरुष होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समास को पढ़े हैं। अगर अच्छा से समझ आया होगा दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं चलिएगा, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कैसा लगा समास का दोस्तों वीडियो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें कुछ त्रुटि होगा दोस्तों तो त्रुटि को हम लोग सुधारेंगे दोस्तों, आप लोग बताइए। और जो चैनल में पहली बार हैं दोस्तों उस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते चलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब कर रहेगा दोस्तों संधि का ट्रिक मैं लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।